हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई क्लास चल रही थी आपकी परसेंटेज की, जिसमें हमने 11 क्लासेस की करा दी हैं। ये इसकी 12वीं क्लास है। देखिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। और हमने इसमें क्वेश्चन कर लिए थे 125 तक। तो अब हम 126 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास का टाइम आपको पता होगा, सुबह 8:30 बजे से चलती है ये। और जो शाम वाली क्लास है आपकी रेलवे मैथ, वो आपकी 9 बजे से हमने स्टार्ट कर रखी है। ओके, लाइव चलती है वो एकदम 9 बजे शाम। तो सभी भाई उसको ज़रूर देखें, वो एकदम लाइव होती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है कि ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। देखो भाई, ए बी सी डी हैं, तो पहले मैंने लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा ए बी सी डी। मैं पीछे से स्टार्ट करूंगा इसको। सी डी से 20% अधिक है, तो मैं अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 120 होगा। अब इसने बोला बी सी से 40% कम है, तो बी जो है ना वो सी से 40% कम है, तो सी 120 है, तो इससे 40% कम मतलब इसका 60% होगा ये। तो ये कितना हो गया भाई, 12×72। यानी बी का मान कितना है, 72। ए बी से 25% अधिक है, मतलब ए जो है बी से 25% अधिक है। तो भाई ए का मान निकालूंगा तो 72 गुणा 25% अधिक मतलब 5/4। 4 से काटा मैंने इसको 18, और ये हो गया 18×5 90। यानी ए का मान कितना है, 90। ठीक है, क्लियर। अब देखो, ए डी से कितने प्रतिशत कम है, ए डी से कितना कम है ये, तो ये 10 कम है डी से। तो डी की वैल्यू हमने नीचे रखी परसेंटेज के लिए 100। 100 से 100 कैंसिल, तो आ गया 10%। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। क्लियर। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 125। सुरेश अपनी आय का 20% बचा सकता है, लेकिन 4 साल बाद जब उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है तो सॉरी तब भी वह पहले जितना ही धनराशि बचा सकता है। उसके खर्च में हुई वृद्धि बताओ। देखो मुझे बताओ कि अगर इनकम आपकी 100 है, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग बची, तो सेविंग कितनी कर रहा है ये 20 की, तो एक्सपेंडिचर होगा 80। आय कितनी हो गई, 40% बढ़ गई है, मतलब ये कितनी होगी, 140 हो गई। अब भी ये पहले जितना ही बचा रहा है, यानी 20% ही बचा रहा है ये। तो इसका अगर 20% निकालूं मैं, तो कितना हो गया, 140 का 20% कितना हुआ भाई, ये 0 से 0 14 दूनी 28 रुपये बचा रहा है ये। यही तो बात हो गई। ठीक है, तो मुझे बताओ कि खर्च कितना हुआ फिर। खर्च कितना होगा भाई, 140 में से 28 को माइनस कर दो तो बचा कितना, 2 और 112। तो मुझे बताओ कि खर्च में कितने की वृद्धि होगी, 32 की। 8 और 3 11 होता है ना, 32 की वृद्धि हो गई 80 से। तो परसेंटेज के लिए क्या करोगे, 100। तो 20×4 = 80, 20×5 = 100, और ये 4×8 हो गया 32। तो 8×5 कितना आ गया, 40। 40 तो है नहीं यार, गलत तो नहीं कर दिया हमने। तब भी वह पहले जितनी ही धनराशि बचा सकता है। अच्छा, धनराशि बचा रहा है ये, ठीक है ना, परसेंटेज में नहीं बचा रहा है, ध्यान रखना। इसने बोला है कि धनराशि बचाता है, तो मतलब अभी भी वो 20 रुपये ही बचा रहा है, इसका मतलब ये है फिर। तो अगर ये 20 रुपये अभी भी बचा रहा है भाई, ये कितना होगा फिर, 120 होगा। अब की बार यहाँ 40 की वृद्धि हुई है, मतलब 40 की वृद्धि हुई है 80 से। परसेंट के लिए 100, 40×40, 40×2 = 80, 2 से काटेंगे इसको 100 को, तो ये 50 बार कट जाएगा, मतलब 50% की वृद्धि होगी भाई। ऑप्शन सी होगा राइट इसका। क्लियर।
अब देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 20% बचा रहा है ना वो, 1/4 हो गया, मतलब इनकम कितनी हो गई, 4। तो सेविंग कितनी होगी, 1। क्लियर। तो अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 3। क्लियर। आय कितनी बढ़ी इसकी, 40% बढ़ गई। ये हो गया 4 चौक 16 है, मतलब 160। और ये अभी भी 20% ही है, मतलब ये कितना है, 20। तो मुझे ये बताओ कि अगर ये 20% बचा रहा है अभी भी, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या ऐसे कर सकता हूँ, बताओ। कर सकते हैं क्या, 4 चौक 16 और कितना हो गया भाई, 140 आएगा। नहीं कर सकते, फिर हम इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, एलिगेशन हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, एक चीज़ मुझे ये बताओ कि भाई बचत में अगर मैं यहाँ देखता हूँ, एलिगेशन से बता दें क्या इसको, चलो एलिगेशन से बता सकते हैं हम इसको, कि अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग है, सेविंग में कितने की वृद्धि हुई है, 0% की वृद्धि हुई है यार, सेविंग में तो वृद्धि हुई नहीं है। ठीक है ना। लेकिन इसमें बोला है कि इसमें कितने की वृद्धि हुई है, तो हमें नहीं पता है इसमें कितने की वृद्धि हुई है। लेकिन हमें ये पता है कि भाई इसमें 40% की वृद्धि हुई है, आय में, इनकम में। ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 40 में से 0 घटाऊंगा तो ये कितना आएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है ना, ये रेशियो होगा, ध्यान रखना। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर कितना है, 3। क्या कर रहे हैं, सेविंग कितनी है, सेविंग है यहाँ पे 1। ठीक है ना। तो फिर यार सवाल में मिस्टेक हो सकता है फिर। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो फिर ये फ्रैक्शन में आएगी, और इनकम की वैल्यू में रख नहीं सकता। यही तो बात है। अगर मैं यहाँ कितना मान लूँ, चलो मैं इसका एक काम करता हूँ, अभी इसे हटाता हूँ मैं यहाँ से। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे रेशियो देखो, मैं यहाँ 4 मान लेता हूँ इनकम का, और इसका मान लेता हूँ मैं कितना, सेविंग का 1। यही तो रेशियो हमारे पास। तो यहाँ कितना है, ये 40 है। ये कितना है, 10 गुना, तो इसका भी 10 गुना कर दें। ये कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो 40 और 10 कितना हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा। इस तरीके से तो आ रहा है यार ये। ठीक है ना। लेकिन यार यहाँ पे ये गलत हो रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे मैंने टोटल इनकम रखी है यार 4, जबकि एक्सपेंडिचर आना चाहिए। चलो इस वाले तरीके से आप करना है इसको, ठीक है। अगला सवाल देखो। सवाल ये है कि भाई 2 वर्ष पहले एक छोटे कस्बे की जनसंख्या 60,000 थी। पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुई, लेकिन महामारी के कारण दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई। वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, देखो भाई ये 60,000 है, इसमें पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई, मतलब 21/20 हो गया है। फिर क्या हुआ, 10% की कमी, मतलब 9/10 हो गया ये। तो अब जाके ये जनसंख्या कितनी है, ये इसने बोला है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2। 2 से ये 300 बार कट गया। ये कितना हो गया भाई, 300 गुणा 21 निम्मा होता है 189। तो गुणा करेंगे हम, 0 आ जाएंगे 2, 3 निम 27, और 18 थी 54, और 2 हो गया 56, यानी ये हो जाएगा 56,700। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ओके। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 129। सवाल दे रखा है, एक गांव के चुनाव में 3 उम्मीदवारों के बीच 80% वोट पड़े।
जिनमें से 3% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजयी उम्मीदवार को 42,680 वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 55% थे। ठीक है। तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि उसे कुल वैध मतों के केवल 10% मत प्राप्त हुए हैं। देखो यार, मैं मान लेता हूँ ए, बी और सी, मैंने 3 मान लिए। सवाल ने बोला है कि तीनों उम्मीदवार के बीच 80% मत पड़े हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। ए, बी और सी, 80% मत पड़े हैं इन तीनों के बीच में। ठीक है ना, ये सवाल ने बोला है। आगे क्या बोला है देखो, जिनमें से 3% अवैध घोषित कर दिए गए। अगर 3% अवैध घोषित कर दिए गए तो वैध मत कितने थे, इन्हें हटाओ यार अभी। भाई 3% अगर अवैध घोषित कर दिए गए तो मुझे बताओ कि वैध मत कितने होंगे। ठीक है ना, कुल वोटों का 55% थे विजयी उम्मीदवार। तो इसका अगर मैं 3% अवैध निकाल देता हूँ तो 8 या 24, 80 का 3% कितना हो जाएगा। ऐसे करने की ज़रूरत है क्या इसको, ऐसे मत करो यार वरना फिर एक कैलकुलेशन में आ जाएगा। और अब सीधा सा एक काम करो कि विनर देखो क्या है, विनर और लूजर। सवाल ने ये कहा है कि 42,680 वोट मिले विजयी उम्मीदवार को, कुल वैध वोटों का 55% मिला है इसको। ठीक है। अगर इसको 55% मिला है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 55% की वैल्यू इसने 42,680 दे रखी है। 55% की वैल्यू कितनी है, 42,680। तो 11 पंजे हो गया 55, और 11 इति 33 हो गया, 7 और 2 9, यानी 11 अट्ठे 88। और फिर कितना हो गया आपका, 11 इति 33 हो गया ना, 7 और दोनों 11 अट्ठे 88, 88 और फिर 11 अट्ठे 88 हो गया ये। ठीक है ना। अब देखो 100% की वैल्यू निकालने हैं, कुल मिला के कितने मत है, मतलब मैं उन्हें निकाल रहा हूँ तो 20 गुना है इसका, ये इसका भी 20 गुना कर देंगे हम। तो 20 गुना करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और एक 17, 2 तिया 6 और एक 7, मतलब कुल मत आ गए ये वाले। अब देखो कुल वेद मत है, ये ध्यान रखना। सवाल ने ये बोला है कि तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को वेद मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि कुल वेद मतों के केवल 10% मत प्राप्त हुए हैं। मतलब थर्ड नंबर वाला जो है ना, कुल वेद मत कितने हैं हमारे, 77,600, और इसका इसने 10% हासिल किया है केवल। ये सवाल है आपका, मतलब कितना हासिल किया है, केवल 77, 60 ये हासिल किया उसने। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 130। एक चुनाव में कुल कितना है भाई ये, 7,50,000 मतों मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 60% था। चुनाव में अवैध वोटों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मुझे ये बताओ कि भाई जो 60% वैध वोटों का है वो कितना है, किसके बराबर होगा, 3,82,000 के बराबर होगा। यानी 60% की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी, 3,82,500। तो मैंने तीन से काटा, 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब मैं 100% की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल दूँ तो कुल मत आ जाएंगे मेरे पास, 20 का ये 5 गुना है, 5 गुना कर दो इसका। तो 0, 0, 5 हम 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 3 बचा, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 एकम 5 और 1 6, मतलब ये आ गया।
ठीक है ना। तो वेद मत आ गया हमारे पास, कितनी है भाई, 6,37,500। तो कुल मत कितनी है ये बताओ मुझे। कुल मत है 7,50,000। अगर मैं 7,50,000 में से जो वेद मत है हमारे कितने, 6,37,500, इन्हें माइनस कर दूं तो अवेद मत निकल आएंगे हमारे। अवेद कितने हुए भाई, 0 0 और 5 बचा, 9 में से 7 गया तो 2, और यहाँ 1 1, यानी ये हमारे 11,25,000, ये क्या है हमारे अवेद मत है। तो भाई मैं लिख रहा हूँ ना, परसेंटेज में पूछा है इसने, 11,25,000 डिवाइड कर देंगे कितने से, 75, और ये 4 0, परसेंटेज के लिए कितना, 100। सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब देखो 15 पंजे 75 हो गया, 15 सत्ते 105, और 15 पंजे 75, फिर 5 से काटेंगे इसको तो 15 बार कट जाएगा, मतलब कितना आ गया, 15% आ गया, ये अवेद मत। दैट्स ऑल। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, ठीक है ना, 15%। इसका एक तरीका और हो सकता है भाई, लेकिन चलो उसे रहने दो, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं हम। 131, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, अगर 20% ये हासिल कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये 30 अंकों से फेल हो रहा है, और अगर ये 32% हासिल करता है तो इसका मतलब ये पास होने से भी 42 अंक ज़्यादा ले आता है। मुझे ये बताओ, अगर परसेंटेज यहाँ पे 12% बढ़ा है तो ये कितने अंक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेके आया भाई। 12% बढ़ने का मतलब ये है कि एक तो 30% जो कम थे उसकी पूर्ति की इसने, ठीक है, और फिर 42 अंक और ले आया, तो कुल मिला के 72 अंकों का हेर फेर हो गया। मतलब 12% अंक अधिक लाने का मतलब ये है कि 72 अंक अधिक लाना। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 6, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600, यानी कुल मिला के जो पूर्णांक है वो कितने का है, 600 का। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति ने अपनी मासिक आय का 30% किराए पर खर्च किया, उसने शेष राशि का 15% भोजन पर खर्च किया, अब बची हुई राशि का 35% अन्य खर्चों के लिए उपयोग किया गया था। यदि उसके पास 1,62,435 रुपये बचे थे तो उसकी मासिक आय कितनी है। देखो भाई, मान लो X रुपये इसकी मासिक आय, खर्च कर दिया 30%, बचा कितना लिया, 70, मतलब 7/10। फिर इसने खर्च कर दिया 15%, तो बचा कितना लिया, 85%, यानी 17/20। फिर 35% खर्च कर दिया तो बचा कितना लिया, 65, यानी 13/20। 65 का मतलब ये होगा ना, ठीक है। अब ये बचत किसके बराबर है भाई, 1,62,435 के। सॉल्व कर लो आंसर आ गया। हम्म। 13 से काट दें इसको, 13 × 13, 3 बचा, 13 दूनी 26, और 6 बच गया ना, 64 हो गया। तो ये हो गया आपका 13 चौक 52, 8 4 12, यानी 100 कितना हो गया, 8 4 12 हो गया ना, तो ये हो गया आपका 123। तो भाई कितना कितनी बार जा रहा है ये 13 में 117 होता है। अब 17, ये तो ज़्यादा हो जाएगा यार, कहीं गलती की मैंने काटने में, कट ही ना रहा ये तो। कहाँ पे गलती की है भाई हमने। चलो पहले छोटे नंबर से काटते हैं, 7 से। 7 दूनी 14 हो गया, 2 बचा, 7 तिया 21 हो गया,
फिर 7 दूनी 14, भी नहीं कट रहा यार। अच्छा मैंने यहाँ 5, यहाँ 5 आएगा, ये गलती कर रखी है। 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 दूनी 14 और ना जाने की 0, 7 पंजे 35। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 17 गुणा 13, नीचे लिख लेते हैं। डिवाइड में कितना है, 2 दूनी 4 यानी 4000, और बराबर में कितना है भाई, 23, 20, 5। ठीक है ना। तो मैंने काटा अब 17 से, तो 17 एकन 17 कितना हो गया 17, 3 और 3 6 यानी 62 हो गया अब ये। तो 17 ही थी, 51 हो जाएगा। 51 का मतलब हो गया भाई 110। ओके। और 17 छिक्के 102, 17 पंजे 85 यानी 1365 बार ये कट गया आपका। 13 से भी काट लेते हैं इसको। 13 से अगर मैं काटता हूँ इसको तो 13 एकन 13 हो गया। और देखो यहाँ 13 एकन 13, ना जाने की 0, 13 पंजे 65, मतलब कितना आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, 105 गुणा 4000। सॉल्व करेंगे तो ये 4, 3 जीरो आ जाएंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा पूरा, और 4 एकन 4, मतलब ये आंसर होगा आपका, ऑप्शन बी। क्लियर। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 33। सवाल है कि रूमी अपनी आय का 20% बचाती थी। यदि उसकी आय 30% बढ़ गई जबकि उसका खर्च 40% बढ़ गया तो उसकी बचत कितना, 750 रुपये कम हो गई। तो रूमी की प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए। देखो यार बेसिक से भी कर सकते हैं और वैसे भी हम इसको बना सकते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो अगर ये 100 है तो ये 20 होगी और ये 80 होगा। आय कितनी बढ़ी भाई, 30%, यानी 130 हो गई है। और उसका खर्च कितना बढ़ गया, 40%। तो 40% बढ़ने का मतलब ये है 14 × 8 = 112, यानी 112। अब मुझे बताओ बचत कितनी होगी, 18 की होगी। 18 की बचत हो गई, तो मुझे बताओ बचत में कितने की कमी हुई है, यहाँ पे 2 की कमी हुई है। तो 2 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 750। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। इसने बोला है प्रारंभिक आय कितनी है, 100। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37,500। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 134। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ए और बी ने भाग लिया। 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% अवैध थे। ए को 9408 मत मिले, जो वैध मतों का 60% था। ठीक है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ए और बी में चुनाव हुआ है और 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं, जिनमें से 2% क्या हैं, अवैध हैं। तो देखो यार, मान लेते हैं कि भाई 80% ने अगर डाला है, तो मान लेते हैं कुल वोट एक्स है। एक्स का 80% ने डाला, यानी 4/5 ने डाला है। 2% अवैध घोषित हो गए, तो मतलब 98% बचा होगा ना, यानी 49/50। ये हमारे क्या है, वेद मत हैं। और वेद मतों का अगर मैं 60% निकाल दूँ, यानी 3/5, तो ये ए के मत आ जाएंगे कितने के बराबर, 9408 के। 9408। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, 4 से काट दें इसको भाई, 4 तिया 12, 12 से काटो तो 12 सत्ते हो गया 84, और 12 अट्ठे हो गया 96, और 12 चौक 48। ठीक है ना। फिर 7 से काटो, 7 सत्ते 49 हो गया, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, और 7 से फिर काटो, 7 एकन 7, और 7 से कट गया है कितनी बार, 16 बार। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई, 5 पंजे 25 पंजे 125 गुणा 16। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 25, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 एकन 16 और 4 20, यानी 2000। 2000 या 20,000 आ जाएगी, सॉरी, एक जीरो और है ना यहाँ पे।
50 के साथ में, तो 1 जीरो में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है ना, ये आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा इसका। अगला सवाल देखेंगे अब। रजत, पूजा और आभा चुनाव में भाग लेते हैं। रजत को वेद मतों का 36%, पूजा को वेद मतों का 40% प्राप्त होता है। देखो, रजत को कितना प्राप्त हुआ है? 36%। और पूजा को कितना प्राप्त हुआ है? 40%। मुझे बताओ कि बचा कौन भाई यहाँ पे? आभा बची। इसने बोला है कि भाई यदि डाले गए कुल मत 40,000 हैं और 10% मत अवैध हैं, तो मुझे बताओ 40,000 में से 10% अवैध हैं तो वेद कितने होंगे? 90%, यानी 9/10। तो आभा को प्राप्त मतों की संख्या कितनी है? तो मुझे बताओ कि ये 36 और 40 कितना हो गया? 76। तो इसको कितने मिले होंगे? 24%। यानी इसका अगर मैं 24% निकाल दूं तो ये आभा के मत आ जाएंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गई। तो देखो ये कितना हो गया भाई? 9 चौक 36, यानी 360 गुणा 24। तो ये आ गया आपका जीरो। 24 छिक्के 144, 14 बचा, 24 तिया 72, ये हो गया 86, यानी 8640। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिधि में प्रतिशत वृद्धि। देखिए, परिधि और त्रिज्या क्या होती है? वन डायमेंशन होती है। रेडियस, रेडियस और डायमीटर, इसकी जो घात होती है, पावर इसकी 1 होती है और इसकी भी पावर 1 ही होती है। ठीक है ना? हालांकि हमें पता है कि भाई डायमीटर क्या होता है? 2r होता है। तो इसमें 2 क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये क्या हुआ? कांस्टेंट। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर ये कांस्टेंट है तो d बराबर कितना होगा? r। यानी जो d की वैल्यू होगी वही r की वैल्यू होगी। ठीक है ना? तो अगर इसने त्रिज्या में 20% की वृद्धि की है तो भाई डायमीटर में भी कितना वृद्धि हुई होगी? 20%। सिंपल सवाल था आपका। ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल देखो। 3 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिलते हैं और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। सरल भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296 है, तो अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर का आधा कितना होगा? देखो, एक तो अर्जुन है, ये भास्कर है और ये सरल है। सरल को मैं सी ही मान लेता हूं। सवाल ने कहा है अर्जुन को सरल से 50% अधिक मत मिले, मतलब अगर इसको 100 मिले हैं तो इसको 150, और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले हैं। सरल को भास्कर से, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं सरल के वोट लिख लेता हूँ यहाँ पे कि भाई अगर इसके वोट 100 हैं तो इसके वोट 98 होंगे और इसके जो वोट होंगे वो इससे 50% ज़्यादा होंगे। 50% का मतलब आधा हो गया ना, यानी 98 में 49 और ऐड कर दो तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। नहीं आया समझ में भाई? 50% अधिक का मतलब हो गया 3/2। 2 से घटा 2 चौक 8, 2 नीम 18, ये हो गया 3 नीम 27 और 3 दूनी 6, सॉरी 3 चौक 12, 12 और 2 14, यानी 147 हो गया। 50% का मतलब आप आधा जानते हो ना, यानी इससे ये आधा ज़्यादा है, यानी 49 ज़्यादा है ये। बस ये है इसका मतलब। अब देखो क्या बोला है इसने। सवाल ने बोला है कि भास्कर और सरल के बीच में 2 का अंतर है। तो ये 2 की वैल्यू इसने दे रखी है कितनी भाई? 1296। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। तो अर्जुन और भास्कर के बीच का अंतर इसने बोला है कितना है भाई? 47 का अंतर है। यानी 47 की वैल्यू इसने पूछी हमसे, तो ये हो जाएगा 648 गुणा 47।
तो मैं देखूंगा 7 × 8 = 56 यानी इकाई अंक 6 आ रहा है। तो 6 केवल ऑप्शन सी में है, सी हमारा राइट होगा। ठीक है ना। भास्कर और अर्जुन सही क्या है ना, मैंने एक बार मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ, क्योंकि 6 × 4 = 24 ये तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा यार, ये तो इतना बनेगा भी ना, कहीं मिस्टेक हो गया भाई। देखो सवाल ने कहा है, दोबारा पढ़ते हैं कि अर्जुन को सरल से 50% अधिक मत मिले हैं और सरल को भास्कर से 2% कम मत मिले हैं। सरल को भास्कर से 2% कम मिले हैं। ठीक है यार, यहाँ तक भास्कर और सरल के भी, अच्छा इसने आधा बोला है इसका, देखो यार आ गया समझ में। देखो आधा भी तो बोला है इसने भाई, इसने क्या बोला, इसने आधा बोला है कि आधा कितना होगा, तो 49/2 की वैल्यू पूछी है इसने, सॉरी 47/2। तो यहाँ पे अगर आप 47/2 करोगे तो 2 से 1 कट रहा है, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8। तो यह आ गया आपका 324 × 47। ठीक है ना। अब मैं लास्ट के अंतिम 2 अंक देखूंगा, 7 × 28, क्योंकि भाई देखो 8 सभी में आ रहा है। लास्ट के अंतिम 2 अंक देखता हूँ मैं। 7 × 28 का 8 हासिल 2। ओके, और 7 दूनी 14, 14 और 2 हो गया 16, और 4 × 4 हो गया 16। तो 16 में 16 ऐड किया तो ये हो गया 32, यानी 2। भाई ये आना चाहिए 28, अंतिम 2 अंक 28 होने चाहिए। तो 28 ऑप्शन डी में दिख रहा है हमें, ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 15,228। ओके, अगला सवाल देखेंगे आप, सवाल नंबर 138। वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात दे रखा है 8:5। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, खर्च में 30% की वृद्धि होती है, तो बचत में कितनी वृद्धि हुई है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर क्या है, ये इनकम है 8, एक्सपेंडिचर है 5, इसमें 20 की वृद्धि हुई, तो 8 दूनी 16 यानी 160 हो गया ये, और इसमें हो गई 30 की, तो 30 पंजे होता है 150। मुझे बताओ कि अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर को हटा दूं तो सेविंग बची कितनी, 3, और 3 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 10 आ गई है, 10%। एक की वैल्यू क्या होगी, 10/3%। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 सही 1/3% की यहाँ वृद्धि हुई होगी। 3 सही 1/3 मतलब ऑप्शन सी। ओके, अगला सवाल देखो। सुहानी अपनी 90,000 रुपये की पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है, और रितिका 22 रुपये की पूरी आय पर 40% की दर से कर का भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कुल कर की दर 37 है, तो यहाँ पे एलिगेशन लगा दो फिर डायरेक्ट। जब भी कुल का दे दे और एक का दे दे ना, तो ध्यान रखना एलिगेशन लगा दो फटाक से। ये सुहानी है और रितिका है, ये दोनों की आय पर कुल मिला के 37% का टैक्स है ना, और जो रितिका है उस पे 40% का है, और सुहानी पे 30 है, और इस पे 40 है। एलिगेशन लगाएंगे भाई, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पे कितना हो गया, 7। मुझे बताओ 3 की वैल्यू दे रखी है इसने कितनी, 90,000। एक की वैल्यू कितनी होगी, 30,000। सवाल ने बोला है कि बाई का मान कितना है, यानी 7, 7 या कितना हो गया, 21। ये हो गया हमारा ऑप्शन डी, 2,10,000। ओके, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 140। देखो, एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता की सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाले। डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित कर दिए गए, और जीता ने वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए। यदि जीता ने 91,800 वैध मत प्राप्त किए, तो कुल कितने
लोग शामिल थे। मान लेते हैं एक्स लोग थे, एक्स में से 90% ने वोट डाला है यानी 9/10 ने डाला है, 15% अवैध हैं यानी 85% वैध होंगे यानी 17/20, गुणा 60% वेद हैं, ध्यान रखना 60% वेद मतों का प्राप्त किया है इसने, कितना हो गया 3/5। अगर मैं वेद मतों का 3/5वां हिस्सा निकाल देता हूं तो ये भाई जीता के अंक आ जाते हैं, कितने मत आ जाते हैं 91,800। सॉल्व हो गया अभी आपका, कुछ भी नहीं है अभी आप में इसमें। देखो 17 पंजे हो गया 85 और 17 चौक हो गया 68। अब देखो 9 तिया 27 और 27 दूनी 54, 2 जीरो इसमें चली रही है, ध्यान रखना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 पंजे 100, 100 धाम 1000 गुणा 200, तो भाई x की वैल्यू कितनी आ गई 2 लाख। ये हमारा आंसर होगा इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम भाई अगली क्लास में देखेंगे। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शाम वाली क्लास आपकी 9 बजे से स्टार्ट होती है और ये लाइव चलती है, ध्यान रखना 9 PM डेली स्टार्ट होती है, जिसमें हम आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं, TSD। ओके, तो सभी भाई उस पर लाइव आ जाया करें। चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। सभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।